देश भर में छठ की रौनक दिखाई दे रही है। पूजा के लिए घाटों पर व्रतियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। पूजा के दौरान कोविड की गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस मौके पर महिलाएं पूर्ण श्रृंगार करती हैं और अपनी नाक से शुरू करके मांग तक सिंदूर भरती हैं। छठ करने वाली महिलाओं की यह खास पहचान होती है। तो तमाम घाट की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आस्था का सैलाब, आस्था का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। सूर्य डूबते सूर्य को व्रती यहाँ पर अर्घ देने के लिए मौजूद हैं। देश भर में छठ का त्यौहार आज बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल से हमारे संवाददाता वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बिलासपुर संवाददाता हैं। वासु, आपके पास आना चाहेंगे। पिछली बार जब आपसे बात कर रहे थे तब हमने देखा कि महिलाएं पूजा पाठ की सामग्री लेकर बिल्कुल तैयार थीं और इंतजार कर रही थीं सूर्य के अस्त होने का, ताकि सूर्य को अर्घ दिया जा सके। फिलहाल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सोहेल, देखिए छठ महापर्व 4 दिवसीय पर्व होता है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। तो जो पूजा है वो जो प्रारंभिक पूजा होती है वो अपनी समाप्ति की ओर है। और अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आसमान में लालिमा छा चुकी है, यानी कि अब सूर्य भगवान जो है, जो भास्कर है, वो अस्त हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया है, जो पूजन है, वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो महिलाएं हैं उनके हाथों में कलश रखे हुए हैं जिनमें जल भरा है। और शीतल दास के बगिया पे अभी हम मौजूद हैं और देखिए कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है तो जो महिलाएं हैं वो अब घाटों से नीचे उतरकर डुबकी लगाकर स्नान कर रही हैं। और इस स्नान के बाद आप देखिए कि सूर्य देव को, डूबते हुए सूर्य देव को जो अर्घ देने की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इन महिलाओं के हाथ में एक सूपड़ा है जिसमें जो तमाम फल फूल हैं, जो पूजन की सामग्री है वो इसमें रखी हुई है। और एक दीप भी इसमें प्रज्वलित किया गया है। जैसा कि छठ पर्व की विशेषता है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व होता है, जो उसकी तमाम जो पूजाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे संपन्न होती है। और जो पूजन में जो सामग्री अपनाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है, वो भी पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती है। जो गन्ने के जो मंडप हैं वो आपको यहाँ पर बने हुए घाट पर दिखाई दे रहे होंगे। और जो महिलाओं के हाथ में आप देखेंगे कि बांस के बने हुए सूपड़े हैं, उसमें फल फूल और तमाम जो पूजन सामग्री है वो मौजूद है। और इसके साथ ही अब जो सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को जो जल चढ़ाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और पूरे परिजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ यहाँ पर जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं वो सूर्य भगवान को नमन कर रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं और उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं। और प्रार्थना कहीं ना कहीं सोहेल यही की जा रही है कि जिस तरीके से कोरोना का एक लंबा संक्रमण काल चला है और अब अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि दूसरी वेव शुरू हो गई है, तो इस बड़े संक्रमण से जल्द देश और दुनिया को, प्रदेश को मुक्ति मिले और लोगों का जो जनजीवन है एक बार फिर सामान्य हो सके सार्वजनिक रूप से। तो यही प्रार्थना है। इसके अलावा छठ पर्व का एक ये भी सोहेल विशेष महत्व होता है कि जो तमाम घर परिवार की परेशानियां होती हैं, जो मनोकामनाएं होती हैं, वो इस व्रत पूजन को करने से पूर्ण रूप से दूर होती हैं। और मनोकामनाएं जो वो होती हैं उनको छठ मैया है वो जरूर पूरा करती है। ऐसी इस पर्व से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं और उसी मान्यता का, आस्था का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं पूरे देश भर से नजर आ रहा है। और कुछ ऐसी मान्यता और आस्था का जो अनोखा संगम है इस वक्त राजधानी भोपाल के शीतल दास की बगिया के घाट पर नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता वासु चौरे वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको उस घाट की दिखा रहे हैं। अब हम सीधे रुख करेंगे बिलासपुर की तरफ। उमेश मौर्य काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उमेश, अब सूरज के डूबने का वक्त आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए
देखिए सोहिल, सूरज यहाँ पे अब सूर्यास्त हो चुके हैं और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए थे वो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दे दिया है। कुछ और श्रद्धालु भी हैं जो धीरे धीरे यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं, लेट पहुँचे हैं, वो भगवान सूर्य जी को अर्घ्य दे रहे हैं और अब ये कामना कर रहे हैं कि तमाम जो विपत्तियाँ भी मौजूदा हालात में उत्पन्न हुई हैं उससे कहीं ना कहीं निजात मिले। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं किस तरह से श्रद्धा भाव से लेकर आप घाट पे पहुंचे। आदमी को जो है कि अपना अपना श्रद्धा है, जो है अपना परिवार सुख में रहे, बच्चे सुख में रहें, पढ़ाई लिखाई बच्चों का अच्छे से रहे और उन्नति हो हमारे परिवार को, इस नाम से जो किया जाता है। सोहिल, ये बिलासपुर का सबसे बड़ा घाट है या यूं कहा जा सकता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है अरपा घाट, और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। चूंकि इस बार छठ समिति द्वारा यहाँ पर सामूहिक आयोजन नहीं किया कोरोना को ध्यान में रखते हुए, लिहाजा जो श्रद्धालु हैं वो घर पर ही रह के इस बार पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ और भी महिला श्रद्धालु हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से मनोकामना लेकर आप यहाँ पर पहुंच रही हैं और क्या मनोकामना छठी मैया से मांगी है आपने। बस फैमिली की अच्छे से, फैमिली की सुख समृद्धि के लिए ये मनोकामना करते हैं। सुन सकते हैं सोहेल जी कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो सुख समृद्धि के अलावा जो पूरे देश में कोरोना का जो कहर है उसको कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव से पहुंच रही हैं और ये कामना कर रही हैं कि जल्द से जल्द इससे निजात मिले। और अभी चूंकि अब डूबते हुए सूरज को अर्घ दे दिया गया है, कल सुबह फिर इसी स्थान पर बड़ी संख्या में जो छठ व्रती है वो यहाँ पर पहुंचेंगी और जिस तरीके से डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया है उसी तरीके से उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे और कल इस पूरे जो 4 दिनों तक के चलने वाला जो महापर्व है उसका समापन हो जाएगा और 36 घंटे का जो महाव्रत है उसका समापन भी हो जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि जो ये बड़ा जो पर्व है, बड़े पर्व के रूप में जो उभर कर पूरे देश में इसको मनाया जाता है, उसका समापन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों से बातचीत सुनाने के लिए, दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि किस धूमधाम के साथ बिलासपुर में छठ पर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरें हमने आपको अलग अलग घाटों की दिखाई, राजधानी भोपाल के भी दिखाए, बिलासपुर के भी दिखाए। तमाम जगह पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। लोग अपने घर, परिवार, समाज, देश और दुनिया की सुख समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। वहीं बहुत से लोगों से बंसल न्यूज़ ने खास बातचीत की। उनका कहना था कि वो ये भी दुआ करते हैं इस व्रत के दौरान कि दुनिया में जो मुसीबत इस वक्त कोरोना की वजह से आई हुई है, छठी मैया उसको दुनिया से ख़त्म कर दें। तो भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाई, बिलासपुर की आपको तस्वीरें दिखाई। इस दौरान रायपुर में क्या कुछ नज़ारा रहा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो हम राजधानी के महादेव घाट पे मौजूद हैं इस वक्त, जहां पर छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। सूर्य डूब रहे हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए महिलाएं अब यहां पर जल में उतर चुकी हैं और छठी मैया से मांग रही हैं, पूजा पाठ उनके कर रही हैं और यहां पर छठी मैया से व्रत मांग रही हैं। तो ये देखिए, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और महिलाएं अब जल में उतर कर पूजा पाठ यहाँ पर कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डूबते सूर्य को अर्घ्य यहाँ पर दिया जा रहा है और छठी मैया से मांगा भी जा रहा है व्रत, और जो व्रत रखा गया है उसके लिए मनोकामना भी जो मांगी गई है वो पूर्ण करने की प्रार्थना यहाँ पर ये महिलाएं कर रही हैं। तो सूर्य डूब रहा है और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की अनोखी परंपरा यहाँ पर छठ महापर्व में है। उसके बाद सुबह एक अर्घ्य दिया जाएगा उगते सूरज को। क्या मांगा है आपने? आप पूजा पाठ कर रही हैं यहाँ पर? मांगा हुआ बताया नहीं जाता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। कोरोना का पूजा हो जाएगा तो अगले साल हम वैसी कोसी रखी हुई है, वो देखिए, वो जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो कोसी भरी जाती है यहाँ पर छठी माता के आगे। तो हमने जो मांगा है वो अगर पूर्ण हो जाता है तो हम वो अगले साल हम कोसी भरेंगे। कोरोना का समय है, इस समय आप कर रही हैं, क्या अलग लग रहा है बाकी समय? बहुत यहाँ पर मतलब जनता बहुत कम हो गई है। जैसी पिछली बार रहा करती थी कि एक पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी यहाँ पर, बट अभी तो बहुत कम लोग आए हुए हैं। चलिए, आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इसी आस्था को पूरा करते हुए यहाँ महिलाएं पूजा कर रही हैं।
सूर्य को अर्घ, डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं, क्या आज मनोकामना है, क्या मांग रही हैं? भगवान से यही मांग रहे हैं कि सबका मनोकामना पूर्ण करे। और ये जो कोरोना काल है वो बहुत दुखद है, हर किसी के लिए खुशी लाया है तो हर किसी के लिए दुख लाया है। इसमें खुशी भी ढूंढे तो क्या ढूंढे, तो यही मांग रहे हैं भगवान से कि ये कोरोना काल चले जाए और विश्व को शांति मिले और अगले साल और धूमधाम से हम ये पर्व करें। धूमधाम से अगले साल पर्व करें, सभी महिलाएं यहाँ पर मांग रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है यहाँ पर महिलाओं द्वारा। छोटे छोटे बच्चे भी कुछ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। छोटे से बच्चे को लेकर आप आई हैं, क्या मनोकामना है? बस जो मनोकामना है छठी मैया पूरी कर दे, उसी के लिए आए हैं। कोरोना के बीच पहुँचे हैं आप यहाँ पर, क्या अलग है, क्या मांग? अलग मतलब वही थोड़ा से पहले से थोड़ी सी अलग है। अभी पहले की जो ज़्यादा रौनक थी अभी थोड़ी कम रौनक दिख रही है, उतनी नहीं। हाँ मांग रहे हैं अभी। देखिए कोरोना भी खत्म हो, यहाँ पर ये मनोकामना है महिलाओं की और इसी मनोकामना के बीच डूबते सूर्य को अब अर्घ दिया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि पूरे पारंपरिक तरीके से ये पूजा पाठ यहाँ पर चल रहा है और पूजा पाठ के बीच महिलाएं यहाँ पर अपने डूबते सूर्य को अर्घ देने की जो परंपरा है वो यहाँ पर पूरा कर रही हैं। पूरा इस वक्त घाट भरा हुआ है पूजा पाठ से। ये कुछ पूजा पाठ इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है और परंपरा का निर्वहन करती हुई ये महिलाएं कोरोना काल के बीच में भी पूजा पाठ कर रही हैं, डूबते सूर्य को अर्घ यहाँ पर दे रही हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पर हालांकि बहुत कम है, इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, उसके बावजूद ये आप घाट में देख सकते हैं भीड़ मौजूद है। आस्था का ये महापर्व है जब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसको पूरा कर रहे हैं आस्था के साथ। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे थे रायपुर के घाट की, मौजूद है वहाँ पर तमाम लोग, आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अभिषेक शुक्ल वहाँ तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों का कहना था कि हम दुनिया के लिए सुख समृद्धि खुशहाली मांगने यहाँ पर आए हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो मांगा जाता है वो बताया नहीं जाता, लेकिन जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर अगली बार हम एक नई मन्नत लेकर सामने आते हैं। बहरहाल आस्था का जनसैलाब है। तस्वीरें आपको हमने अलग अलग शहरों की दिखाई, राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाई, रायपुर की दिखाई, जगदलपुर की दिखाई, बिलासपुर की दिखाई और कमोबेश यही हाल इस वक्त पूरे देश में है। और बिहार और पूर्वी यूपी के जो इस वक्त नज़ारे होंगे उसके तो कहने ही क्या, क्योंकि ये उस इलाके का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। सूर्य उपासना का अगर इसे सबसे बड़ा पर्व कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। तो देश भर में इस महापर्व की छटा नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर सूर्यास्त का समय अलग अलग है। महिलाएं, जो व्रती महिलाएं हैं, डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। उसके बाद कल सुबह जब सूरज निकलेगा तब उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। 36 घंटे का व्रत उस समय खत्म होगा और 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का ये महापर्व खत्म हो जाएगा। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में इस पर्व को बेहद बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये पर्व उनकी संस्कृति है, उनकी संस्कृति को दिखाने वाला ये पर्व है। बड़े धूमधाम के साथ बिहार में ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन